बीजिंग में होने वाली हालिया मुलाकात, जिसमें चीन के सदर शी जिनपिंग, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इन एक साथ बैठे, आलमी सियासत के मंजरनामे पर एक नई बहस छेड़ गई है। ये मुलाकात महज सिफारती ताल्लुकात के इजहार तक महदूद नहीं बल्कि बदलती दुनिया के सियासी और जियोपॉलिटिकल हालात में एक नए रुख की अलामत समझी जा रही है। तीनों ममालिक एक अरसे से मगरबी दुनिया, बिलखुसूस अमरीका और उसके इत्तहादियों की पॉलिसियों के खिलाफ मुज़ाहमत की पोजीशन इख्तियार किए हुए हैं। अब बीजिंग में ये मुश्तरका बैठक इस बात का इशारा देती है कि आलमी ताकतों के दरमियान वाज़े तक़सीम मज़ीद गहरी होने जा रही है। रूस यूक्रेन जंग के बाद शदीद इक्तिसादी पाबंदियों की जिद में है और मगरिब से कट कर नए शराकतदार तलाश कर रहा है। चीन, जो पहले ही अमरीका के साथ तिजारती जंग और ताइवान के मसले पर बराह रास्त टकराव में है, अपने खित्ते और दुनिया में असरो रसूख बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। शुमाली कोरिया तवील अरसे से आलमी तन्हाई का शिकार रहा है, लेकिन अपनी जौहरी ताकत और अस्करी सलाहियत की वजह से रूस और चीन के लिए एक अहम इत्तहादी बनता जा रहा है। तीनों ममालिक का ये करीबी ताल्लुक न सिर्फ बाहमी फ़ायदे का बाइस है, बल्कि मगरिब को एक मजबूत पैगाम भी देता है कि एशिया में एक मुतबादिल ब्लॉक उभर रहा है। दुनिया की बदलती सियासी सूरत-ए-हाल में ये इत्तेहाद कई जिहतों पर असर डाल सकता है। यूक्रेन के तनाज़े में रूस को चीन और शुमाली कोरिया की हिमायत एक नया तवाज़ुन दे सकती है, जबकि चीन ताइवान और बहरुल काहिल में अपनी ताकत के इजहार के लिए मज़ीद एतमाद हासिल करेगा। शुमाली कोरिया को भी इस इत्तेहाद के जरिए माशी और दिफाई ताउन के मौके मयस्सर आएंगे, जो इसकी आलमी हैसियत को किसी हद तक बहाल कर सकते हैं। यूं बीजिंग की ये मुलाकात न सिर्फ मौजूदा तनाज़ात बल्कि मुस्तकबिल के आलमी निज़ाम के खुदोखाल पर भी बराह रास्त असरअंदाज हो रही है। इस मुलाकात को कई माहिरीन एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के इशारे के तौर पर देख रहे हैं। एक तरफ अमरीका, यूरोपीय यूनियन, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे इत्तेहादी हैं, तो दूसरी तरफ चीन, रूस और शुमाली कोरिया का उभरता हुआ ब्लॉक। इस तकसीम का असर दिफाई हिकमत अमलियों, तवानाई के ज़खायर, तिजारती रास्तों और टेक्नोलॉजी के मैदान में वाज़े तौर पर देखा जा सकेगा। अगर ये इत्तेहाद मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रहा तो आने वाले बरसों में आलमी सियासत का नक्शा बदल सकता है। आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तीनों ममालिक वाकई एक नया आलमी निज़ाम तश्कील दे सकेंगे, या ये महज वक्ती तकाज़ों के तहत किया गया इश्तराक है। बीजिंग की मुलाकात बज़ाहिर एक अलामती कदम लग सकती है, लेकिन इसके असरात मुस्तकबिल में आलमी ताकतों के दरमियान बढ़ती कशमकश में वाज़े तौर पर महसूस किए जाएंगे।